हेलो दोस्तों, आज मैं मस्तराम के सीजन 1 का आखिरी एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दुर्गा प्रसाद के आदमी के पीछे कुछ लोग भाग रहे थे। तभी राजा भी मधु के साथ दूसरी तरफ से जा रहा था। वो राजा के सामने आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मस्तराम मुझे बचा लो भाई। इतना सुनकर मधु वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। तब दुर्गा प्रसाद का आदमी बोलता है, सेठ जी ने बोला था कि पता लगाओ ये राजा कहानियाँ कहाँ से लाता है। यहाँ से राजा दुर्गा प्रसाद के पास जाता है और बोलता है, तुमने अपने आदमी को मेरे पीछे क्यों भेजा। दुर्गा प्रसाद बोलता है, जब तुम बताओगे नहीं कि कहाँ से लाते हो ये मसाला, इसलिए मैंने अपने आदमी को तुम्हारे पीछे भेजा था। राजा बोलता है, ये लेखक की परिकल्पना है और आप तो सब कुछ जानते हो। जिसके बाद दुर्गा प्रसाद राजा से बोलता है, तुम मुंबई जाओ, वहाँ के एक प्रोड्यूसर ने मुझे मोटी रकम दी है, तुम उसके लिए कहानियां लिखो, नहीं तो मधु भी तुमसे दूर हो जाएगी। जिसके बाद राजा मधु को मुंबई ले जाने के लिए तैयार करता है। मधु को लग रहा था कि राजा को इंदु रेखा ने ही वहाँ बुलाया है। तब राजा मधु को समझाता है, दुर्गा प्रसाद जी के जानकार प्रोड्यूसर हैं, उनके लिए कहानी लिखने जा रहे हैं। इसके बाद तो मधु भी तैयार हो जाती है। रात में सब लोग मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं स्टेशन पर राजा को उसकी कहानी मिल चुकी थी। वहाँ राजा को एक टीसी दिख जाती है और कहानी लिखना शुरू कर देता है। टीसी का टिकट चेक करने के दौरान राजा का गलत टिकट मिलता है। वो टीसी राजा को नया टिकट बनाने के लिए राजा को अपने कैबिन में बुलाती है और राजा पूरी तरह से अपनी कहानी में खो जाता है। टीसी राजा को खुला ऑफर दे रही थी, तब राजा उस आमंत्रण को कैसे अस्वीकार कर सकता था। वहीं टीसी के पति के बाद टीसी किसी को ढूंढ रही थी जिसके साथ वो सुख में डूब सके। वो टीसी भी मस्तराम की कहानियों की दीवानी थी। वो अपने को मस्तराम के कैरेक्टर में समा लेती है और राजा के साथ कार्यक्रम में लग जाती है। राजा भी टीसी के साथ कार्यक्रम में लग जाता है और रोमांस करते हैं। यहाँ पर हमें पलंग तोड़ कार्यक्रम देखने को मिलता है। टीसी जिस सुख का इंतजार काफी समय से कर रही थी, उस सुख की अनुभूति टीसी को आज हुई थी। राजा चरम सुख पाने के साथ ही उनको अपने कार्यक्रम को विराम देना पड़ता है। राजा के सोने के बाद मधु राजा की कहानियां पढ़ लेती है और मधु को पता चल चुका था कि राजा ही मस्तराम है। वो उन सभी वाक्यों को याद करने लगती है जब वो राजा के साथ थी। वो उन कहानियों को पढ़ रही थी कि राजा की आंख भी खुल जाती है और वो मधु को नोट्स के साथ देख लेता है। इसी के साथ ही हमारी ये सीरीज खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।